जैन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर यहां पे सर्कल में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बहुत डाउन है, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो काफी बड़ी है, लेकिन वो बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं यहां पे एक्सरसाइज 9.1 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताता हूं। यह कहता है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का साइज और जो शेप है वो क्या है, सेम है। ठीक है सर। इफ दे हैव द सेम रेडियाई, भाई जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्कल में वो बराबर होंगी। कॉन्ग्रुएंट है, अगर सेम है तो वो बराबर होंगी। प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो यहां पे हमें क्या करना है, एंगल सेम है दोनों सर्कल में, वो प्रूफ करना है। कौन से एंगल, अभी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां पे हमें यह प्रूफ करना है कि जो कोड की लेंथ है दोनों में वो इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे सबसे पहले दो सर्कल को हम बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे पहला सर्कल बना लिया और फिर मैंने यहां पे प्यारे बच्चों दूसरा सर्कल मैंने यहां पे बना लिया। हमारे पास अब हो गए यहां पे दो सर्कल। ठीक है। अब आपको पता है दोनों सर्कल में सेंटर होगा। अगर आप इसको O मानते हैं तो यहां पर आप क्या अज्यूम करेंगे, O डैश आप यहां पे अज्यूम करेंगे। और मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक कोड इसमें है और एक कोड हमारे पास ये है लाइन सेगमेंट। इसको मैंने नाम दे दिया AB, इसको मैंने नाम दे दिया CD। ठीक है। अब यहां पे क्या है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। देखो रेडियस क्या होता है, ये रेडियस है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये सब इक्वल है, तो मुझे बताओ ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। ये इस तरह से, ठीक है। ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। फाइन। अब वो कह रहा है कि इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब ये जो कोड आपको नजर आ रहा है यहां पे AB और CD ये बराबर हैं। अब वो ये कह रहा है कि सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये इस कोड से जब लाइन को आपने ज्वाइन किया तो ये जो एंगल X है और ये जो एंगल Y है ये दोनों इक्वल है। ये प्रूव करने की वो बात कह रहा है। कर देते हैं, बहुत आसान है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम यहां पे शुरुआत करेंगे किसके साथ, आपको पता है दोनों की सर्कल में जो कोड है वो बराबर है, पहली बात। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं AB इज इक्वल टू कितना है, CD। तो दोनों की हमारे पास क्या है, सेम कोड है। बिल्कुल बढ़िया सर। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद उसने कहा है दे हैव ए सेम रेडियस। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये भी तो रेडियस है, OA रेडियस है और यहां पे O डैश C रेडियस हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि OA किसके बराबर होगा, O डैश C के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। इसी तरह से मैं इसकी भी तो बात कर सकता हूं, ये जो हमारे पास OB है और ये जो O डैश D है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल होगा। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि OB ये किसके इक्वल होगा, ये होगा O डैश D। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल है और कुछ नहीं है। अगर हम यहां पे साइड साइड साइड, अगर हम यहां पे यूज करते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल है ABO और CDO डैश ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं कह दूं यहां पे, अगर आप लिखना चाहें ट्रायंगल ABO ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, CDO डैश के। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करता हूं, क्या करता हूं, कट, और इसके ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली सेम हमें मिलेगा, शेप में भी साइज में भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल Y के बराबर है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि एंगल X किसके बराबर हो गया, एंगल Y। और यही हमें प्यारे बच्चों क्या करना था, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ कर दिया है। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा।
अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। अब यहां पे उल्टा है, यहां पे हमें यह प्रूव करना है कि कोड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे 2 सर्कल बना लेता हूं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 सर्कल बना लेंगे। तो मैंने यहां पे ये पहला सर्कल बना लिया, फिर मैंने यहां पे प्यारे बच्चों दूसरा सर्कल बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में हम यहां पे ये मैंने कोड एज्यूम कर ली, ये होगी हमारे पास ए बी और ये हमारे पास क्या हो गया है, सी डी। और सेंटर की बात करते हैं अब यहां पे, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये अगर मैं इसको ओ मानता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डैश। अब इसको मिला दीजिए आप यहां पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब अगर ये जो एंगल है ये बराबर है, अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, x जो है वो y के बराबर है, तो आप हमें ये प्रूव करके दिखा दो कि जो कोड है वो इक्वल है। अब कोड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कोड का मतलब है ये लाइन सेगमेंट ए बी, ये सी डी, ये बराबर है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें सर क्या प्रूव करना है, हमें प्यारे बच्चों यहां पर यह प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। आपको पता है ये रेडियस है ओ ए, है ना, ये रेडियस है, ये इसके बराबर हो जाएगी, एक साइड बराबर होगी। उसके बाद आपको पता है ये जो एक्स एंगल है ये किसके बराबर है, वाई के, एक एंगल बराबर हो गया। और ये ओ बी क्या है, ये भी तो रेडियस है, तो ये किसके बराबर होगी, ओ डैश डी के। बस हमारा काम खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे और वहां से ये रिजल्ट निकल जाएगा कि ये जो कोड है इनकी लेंथ इक्वल है। आसान है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे शुरुआत करते हैं। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर हम यहां पे ट्रायंगल अज्यूम करें ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ डैश, तो आप हमें बताइए, सबसे पहले आप इसकी बात कर लो, ये रेडियस है हमारे पास। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए किसके बराबर होगा, ओ डैश डी के बराबर होगा। उसके बाद एंगल की बात कर लेते हैं अब हम यहां पर। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल वाई के बराबर होगा। अब आप इसकी बात कर लो ओ बी की, तो आप मुझे बताओ ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डैश डी के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ओ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी डी ओ डैश के। तो हमारा काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास ए बी है ये किसके इक्वल होगा, ये सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना ए बी ओ, ये जो ट्रायंगल है ये सी डी ओ डैश के बराबर है। मतलब अगर मैं कटिंग करूंगा दूसरे के ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा, शेप में भी साइज में भी। क्लियर है। तो हम यहां से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए बी ये किसके इक्वल है, ये सी डी के इक्वल है। और यही प्यारे बच्चों हमें यहां पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है।